उत्तर प्रदेश में लंगड़ा गैंग ने दहशत फैला रखी। बीते 20 दिन में आदमखोरों का ये गैंग है। 6 लोगों को इसने अपना शिकार बना लिया है। दहशत इतनी है कि बहराइच में कोई भी अकेले घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। आलम यह हो गया है कि घर के अंदर जाकर भी भेड़ियों का ये गैंग अब तो बच्चों को, बुजुर्गों को अपना शिकार बना रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ से महज 150 किलोमीटर के फासले पर बहराइच जिले में, जहां गांव-गांव, घर-घर, कदम-कदम पर भेड़ियों की दहशत है, क्योंकि खतरा बहुत बढ़ गया है। और इसी वजह से एबीपी न्यूज ने खूंखार शिकारियों के आतंक पर ग्राउंड जीरो से जायजा लिया। भेड़ियों के आतंक से लेकर वन विभाग की क्या है तैयारियां, सब कुछ आगे आपको दिखाएंगे। आदमखोरों का आतंक जारी, बहराइच में दहशत भारी। वन विभाग की टीम भेड़िया के दल को तलाश रही है, उस आदमखोर को तलाश रही है जो इंसानी जिंदगियों का दुश्मन बना हुआ है। पकड़ से दूर आदमखोर, लोगों में बढ़ रहा आक्रोश। अकेले नहीं कहीं जाते हैं, सब अकेले जाए तो मैंने जनता को इधर खा ली। बहुत डर है, इसको हद है डर से मारे। वन विभाग की तगड़ी तैयारी, कब पकड़े जाएंगे शिकारी। जमीन पर भी फोर्स तैनात, ड्रोन से भी हो रही तलाश। जाल बिछाया, टीम भी तैयार, अब आदमखोरों का होगा शिकार। मिल गए भेड़िए के पैरों के निशान, चुन चुन कर होगा काम तमाम। देखिए, बहराइच में हर बार की तरह इस सितंबर में भी भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। घाघरा नदी में बाढ़ की वजह से भेड़ियों का ये गैंग ये रिहायशी इलाकों तक आ गया है। गन्ने के खेतों में छिपकर ये जो भेड़ियों का गैंग है, ये रह रहकर अपना कहर यहां ग्रामीणों पर बरपा रहा है। अब तक का आंकड़ा आपको बताने जा रही हूं, कुल 6 लोगों का ये भेड़िए शिकार कर चुके हैं। जमीन से लेकर आसमान से इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए नजर रखी जा रही है। यहां तक कि थर्मल ड्रोन से भेड़ियों के मूवमेंट की निगरानी की जा रही है। एक भेड़िए के पैर के निशान मिले, 3 की तलाश में जुटा हुआ है वन विभाग। वन विभाग की टीम को ड्रोन में दिखे हैं 3 भेड़िए। रोजाना लगभग 6 से 7 किलोमीटर ये भेड़िए चल रहे हैं। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग जो हैं वो खुद ही अपनी सुरक्षा के लिए लाठी डंडे लेकर निगरानी कर रहे हैं अपने अपने इलाकों में। तो ये भेड़ियों की दहशत है और ये खूंखार भेड़िए वन विभाग की पकड़ में अब तक आए नहीं हैं। और ऐसे में लोग करें तो क्या करें, आए दिन भेड़ियों की शिकार बन रहे लोगों की खबरें जैसे जैसे सामने आ रही हैं, वैसे वैसे जो लोग हैं उनमें एक तरीके से दहशत बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वन विभाग के हाथ अभी भी खाली हैं। हालांकि वन विभाग कैसे जुटा हुआ है भेड़ियों को पकड़ने में, क्या तैयारियां की जा रही हैं, दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। आदमखोर बचने नहीं पाएगा, उसकी तलाश वन विभाग की टीम लगातार कर रही है और एबीपी न्यूज भी उनके साथ जो भेड़िया हैं उनकी तलाश में आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, यहाँ पर एक एक जगह को बारीकी से तलाश किया जा रहा है। जो वन विभाग की टीम है ड्रोन के अलावा अपनी निगाहों से जो पूरा क्षेत्र है, अब देखिए ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर तलाश कर रही है भेड़िया को। ये वो क्षेत्र है जहाँ से अनुमान लगाया जा रहा है कि भेड़िया की लोकेशन मिलेगी। सामने आपको जो दल दिखाई दे रहा है वो वन विभाग का है। वन विभाग की टीम चारों ओर से पहले इस पूरे क्षेत्र की घेराबंदी करती है और इस क्षेत्र के एक एक लोकेशन को पूरी तरह से जांच रही है। हर एक ओर को कहा जा रहा है कि पूरी तरह से जांच के, परख के कि आखिर कहीं ऐसे निशान तो नहीं मिले हैं जहां पर से भेड़िया, जो 3 भेड़िया अभी बचे हुए हैं वो गुजरे हैं। जो आम जनता है वो भी लाठी डंडे लिए हुए आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही जो वन विभाग की टीम है वो भी असलहों से लैस होकर हर एक क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र और इसके साथ ही
मैदान के किनारे जो झाड़ियां हैं, जहां पर भेड़िया के छुपने का स्थान है, ये तस्वीरें आपको एबीपी न्यूज़ दिखा रहा है और हम भी उस भेड़िया की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो चारों ओर से, इनको कुछ ऐसा पता चला है कि इधर जो भेड़िया का दल है वो हो सकता है, तो ये लोग चारों ओर से इसको घेराबंदी कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर लाठी लेके भी कुछ लोग आगे हुए जा रहे हैं। तो जो आदमखोर भेड़िया है आम जनता को नुकसान पहुंचा रहा है, लोगों को मार दे रहा है और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पीड़ित नजर आ रहे हैं। अब उस भेड़िया की तलाश यहाँ पर जारी है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे भेड़ियों का ये गैंग कमजोरों को टारगेट कर रहा है, या तो बच्चों को अपना शिकार बना रहा है या फिर बुजुर्गों पर ये हमला कर रहा है। 29 सितंबर की रात थी, आदमखोरों ने बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला किया जिसमें दोनों की मौत हो गई और अब दहशत का माहौल ये है। सबसे पहले भेड़ियों के लेटेस्ट अटैक की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देख लीजिए। भृगुपुरवा गांव के खेदन और मनकिया को आदमखोर ने अपना शिकार बना दिया। पहले हम आपको दिखाएंगे। देखिए, शाम का वक्त था और शाम के वक्त उनके परिवार के लोग दोनों बुजुर्ग जनों के लिए खाना लेकर यहाँ आए थे और तब तक सब कुछ ठीक ठाक था। दोनों यहीं पे रहते थे और जब रात होती है तब चुपके से आने वाले उस आदमखोर का आतंक यहाँ पर शुरू होता है। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर कपड़े भी फाड़ दिए और इसके साथ ही कैसा उसने तांडव किया है। जो सामान है वो बिखरा हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो कपड़े हैं वो बिखरे हुए दिखाई देंगे और जो मनकिया है, ऐसा जो सामने है उनका आपको हम दिखा रहे हैं। जो शव मिला, क्षत विक्षत शव, वो यहाँ पर मिला। और इसके साथ ही जब लोग यहाँ के बाद आगे बढ़े तो सामने खेदन का जो शव था वो यहाँ पर पड़ा हुआ था। सामने ये देखिए, ये जो सामने जो झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं यहाँ पर पड़ा हुआ था। देखिए, बहराइच में आदमखोरों के आतंक को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जायजा लिया था। हवाई सर्वेक्षण के बाद वन विभाग की टीम को भेड़ियों को दिखते ही गोली मारने के आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। इसके बाद वन विभाग की टीम पूरी ताकत के साथ इन आदमखोरों का खात्मा करने की तैयारी में जुटी है। अब तक 4 भेड़ियों की चहलकदमी का पता लगा है। जमीन पर भी पुख्ता इंतजाम है, आसमान से भी नजर रखी जा रही है। फिलहाल वन विभाग की टीम को एक भेड़िए के पैर के निशान तो मिले हैं, लेकिन बाकियों का तो सुराग तक नहीं मिल पाया है। वन विभाग की टीम भेड़िया के दल को तलाश रही है, उस आदमखोर को तलाश रही है जो इंसानी जिंदगियों का दुश्मन बना हुआ है। और उसके जो पदचिन्ह हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पदचिन्ह हैं, ये 1 और ये 2। ये आप देखिए यहाँ से गुजरते हुए, ये देखिए यहाँ के बाद दूसरा पैर यहाँ पर और फिर इसके बाद यहाँ से भेड़िया उस लोकेशन पर सीधे गया है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और जो वन विभाग से जुड़े हुए लोग हैं वो इस पदचिन्ह को तलाश रहे हैं और इसके आगे जो पूरी झाड़ियां हैं उसमें वन विभाग की टीम गई हुई है। तो नाम जानेंगे आपका? राजेश कुमार। राजेश, ये कब के पदचिन्ह हो सकते हैं? ये सुबह 5-6 बजे का, 6 बजे का है, सुबह का। हाँ। ये क्षेत्र बड़ा कहा जा रहा है संवेदनशील है, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ मैदान ही मैदान भी है, जंगल भी बहुत है ज्यादा। हाँ, इधर तो कुछ कम है, आगे बढ़ेंगे बहुत ज्यादा मिलेगा। हाँ। आगे और भी घना जंगल। हाँ, आगे और भी है। और आपकी टीम भी आगे बढ़ चुकी है और वो जा रहे हैं वो लोग। कहाँ तक जाएंगे आप लोग? चलिए चलते हैं आगे तलाशते रहते हैं कि और भी कितने पदचिन्ह हैं। तो आज आप लोग यहाँ पर निकले हुए हैं, ये लाठी डंडे और पूरी तरह से सुरक्षा से लैस होकर। तो भेड़िया को पकड़ना है, जो इंसानी जिंदगियों का दुश्मन बना हुआ है उसको पकड़ना है। मिल जाएगा तो मार भी देंगे। वो बहुत आदमियों को घायल कर चुका है बहुत। हाँ, अभी कल ही का बात है, 2 लोग का मार दिया वो लोग। हाँ, तो आप देखिए यहाँ पर ये झाड़ियाँ देखिए, हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और किस तरह से इन्हीं झाड़ियों से जो भेड़िया है वो आता है, इंसानी जिंदगियों को अपना निशाना बनाता है और फिर भाग जाता है। आज वन विभाग की टीम के साथ एबीपी न्यूज़ भी जो भेड़िया है उसके जो दल है उसकी तलाश में आगे बढ़ रहा है।
तो ग्राउंड से हम आपको रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं। एक तरफ वन विभाग की टीम गश्त कर रही है, भेड़ियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। आसपास के गांवों में दहशत और बढ़ रही है। आदमखोरों के ना पकड़े जाने से लोगों में गुस्सा भी बढ़ रहा है और उनका गुस्सा अब कई जगह फूट रहा है। बहराइच में वन विभाग की टीम लगातार भेड़िए की तलाश कर रही है। ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण वन विभाग के इस प्रयास से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो ग्रामीण हैं वो ये लगातार कह रहे हैं कि जब वन विभाग की टीम ड्रोन उड़ा रही है, जब वन विभाग की टीम इस तरह का प्रयास कर रही है, तो आखिर भेड़िया लोगों को अपना निशाना बनाने में कैसे कामयाब हो जा रहा है। इसका एक नमूना नाराज़गी के तौर पर भी देखने को मिला। अब देखिए, ये सरकारी जीप थी और इसको भी जो ग्रामीण हैं उन्होंने निशाना बना दिया। यहाँ पर पत्थर फेंके गए और इस जीप के शीशे तोड़ दिए गए और इसके बाद इस पूरे क्षेत्र में पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। जो पुलिस बल है उसको भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। आप देखिए, जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर बाहर बैठी हुई है ताकि जो ग्रामीण हैं वो कहीं आक्रोशित न हो, अपना आक्रोश न प्रकट करें। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जब वन विभाग की टीम का प्रयास इतना बृहत्तर दिखाई दे रहा है, बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है, तो आखिर जो आदमखोर है वो लोगों को अपना शिकार कैसे बना रहा है। और अब आपको बताते चले, बहराइच जनपद में पहले भी भेड़ियों का दल कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लोगों का दर्द बांटने पहुंचे थे और आदमखोर को लेकर कहा था उन्होंने कि छोड़ा नहीं जाएगा उसे। इसके बाद वन विभाग की टीम मैदान में उतरी हुई है। पूरी टीम के साथ ऑपरेशन भेड़िया चल रहा है ग्राउंड पर। डीएफओ बहराइच और डीएफओ गाजीपुर के साथ जाल लगाने वाले 6 अन्य लोग हैं। 5 शूटर्स हैं जो गांव में ही कैंप कर रहे हैं। थर्मल ड्रोन से मूवमेंट पर भेड़ियों पर नजर रखने का दावा किया जा रहा है। एक भेड़िया निशाने पर आ चुका है। बताया जा रहा है कि 3 और भेड़िए हैं जिनकी तलाश अभी जारी है। प्रयास लगातार जारी हैं, उनको ट्रैक भी किया जा रहा है, उनकी ट्रैकिंग भी हुई है और हम लोग उनको कॉर्नर करने में भी कामयाब हुए हैं। और इस अभियान में जो है लगभग जो है हम लोग क्लोज हैं और इसमें ग्रामीणों से भी लगातार हम लोग अपील कर रहे हैं और किसी भी तरह की कैजुअलिटीज़ को रोकने के लिए जो किसी भी तरह के व्यक्ति हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सभी जो है से हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं किसी तरह से बाहर नहीं रहें।